नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। शुरू करते हैं चर्चाओं में खबरों का सिलसिला। सबसे पहले मुख्य बातें बता दें। अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सचिन पायलट और उनके बीच में मोहब्बत का एक सिलसिला बयान किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने आज दरगाह की जियारत की। कल दीपेंद्र हुड्डा पुष्कर में आ रहे हैं। प्रियंका गांधी कल रात को भी जयपुर आई थी, इस बात की चर्चा है, और कल वो दौसा आ रही हैं, जहां एक सभा को संबोधित करेगी। साथ ही बात करेंगे राजपूत समाज के तेवर बढ़ने की। टिकट को लेकर राजपूत समाज का जन चेतना सम्मेलन जारी है, जिसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे मंत्री महेश जोशी की भी। शुरुआत करते हैं अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत आज दिल्ली में प्रेस से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने मुख्य रूप से तो सीबीआई और ईडी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी समय में 10 साल में मात्र 900 केस दर्ज हुए थे। पिछले 9 साल में 3000 से भी ज़्यादा केस दर्ज किए इन लोगों ने, ईडी ने, सीबीआई ने। कुल मिलाकर के दबाव में आकर के ये ऐसी कार्रवाई की जा रही है, और अनुमन चुनाव के समय पे ये कार्रवाइयाँ की जाती है। उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य किया कि जो 3000 ईडी की कार्रवाइयाँ हुई, उसको दबाव में इसलिए भी माना जा सकता है कि 3000 में से मात्र 888 मामलों में ही चार्जशीट पेश की गई। तो उन्होंने ये तो सीबीआई की, ईडी वालों को भी उन्होंने निवेदन किया, इनके सब चेयरमैन को, कि आप लोग भी दबाव में न आए। आप एक स्वतंत्रता संस्था वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पीएससी या यूपीएससी से जब सीबीआई में या ईडी के अंदर अधिकारियों का चयन होता है, तो उस समय पर उनको एक शपथ भी दिलाई जाती है। तो शपथ इस बात की भी दिलाई जानी चाहिए कि वो बिना किसी दबाव में आए कार्य करेंगे। उन्होंने इन अधिकारियों को नसीहत भी दी कि अगर आपके ऊपर कोई दबाव आता है तो आप उनको मना कर दो कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और दिल्ली में रहते हुए आज उन्होंने बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी रखा, जहां उन्होंने अंबिका सोनी, गौरव गोगोई, अजय माकन, केशव वेणुगोपाल और खड़गे से भी मुलाकात की। बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की। आज अचानक अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह शरीफ में अपनी हाजिरी दी और वहां अस्ताना साहिब पर फूल पेश किए तथा मखमली चादर, फूल चढ़ा के मखमली चादर भी पेश की, तथा साथ ही उन्होंने यह दुआ भी मांगी कि राजस्थान में आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने। और ये सिलसिला जारी है। कल पुष्कर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी कल यहाँ आ रहे हैं। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। बताया जाता है कि कल अचानक रात को प्रियंका गांधी का विमान जयपुर में रुका, जिससे हलचल मच गई कि बिना कार्यक्रम के प्रियंका गांधी कैसे आ गई। लोगों में चर्चा होने लगी कि नहीं, ये राजनीतिक कारणों से ये, लेकिन इसका खुलासा जब हुआ, जब पता चला कि तेलंगाना से वो दिल्ली जा रही थी, लेकिन मौसमी जो रुकावटें हैं, उन्होंने उनके विमान को दिल्ली जाने से रोक दिया। वे जयपुर रुकी और जयपुर से बाद में हवाई मार्ग से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। तो ये सब चर्चाओं में रहा, लेकिन अब ये तो राजनीति में है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बातें होती, लेकिन असलियत ये है कि वो हवाई मार्ग में परेशानी की वजह से जयपुर में रुकी थी। कल भी वे आ रही हैं। कल दौसा में सिकराय में एआरपीसी को लेकर के एक बहुत बड़ी सभा वो आयोजित करेंगी। सचिन पायलट जो दिल्ली थे इतने दिनों से, वो आज जयपुर आ गए हैं। समझा जाता है कि वो भी कल प्रियंका गांधी की जो सभा होने वाली है सिकराय में, उसमें शामिल हो गए। बात कर लेते राजपूत समाज की। राजपूत समाज ने जन चेतना सम्मेलन के माध्यम से पिछले लगभग कुछ समय से एक सिलसिला जारी किया हुआ है, जिसके अंदर राजपूत समाज के लिए टिकटों की मांग को इन्होंने प्रमुखता से उठाया हुआ है। इशू को लेकर के आज किशनगढ़ में लवकुश गार्डन में जन चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शिवसेना के राज्य उप प्रमुख नरेंद्र सिंह राजावत ने भी भाग लिया और अपने
भंवर सिंह पलाड़ा भी इसमें मौजूद रहे। भंवर सिंह पलाड़ा ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि अगर राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया जाता है तो दोनों पार्टियों का हम चुनाव में बहिष्कार करेंगे और आने वाली 30 अक्टूबर को एक बैठक करके और बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में बताया जाता है कि सरपंच वगैरह, पार्षद और राजनीति से जुड़े राजपूत समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें मौजूद रहे। तो ये सारी बातें आपको बताने के बाद में अब चलते चलते मैं आपको अशोक गहलोत जी ने जो क्या कहा था वो भी आपको बता देता हूँ। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीबीआई ईडी की बात के अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मोहब्बत का एक पैगाम देते हुए कहा कि हम दोनों में बहुत बड़े अच्छे संबंध हैं और हम राजनीति उद्देश्य से एक हैं। उन्होंने बताया कि मानेसर में जो विधायक गए थे उनको भी हमने टिकट, लगभग सभी को टिकट देना की सिफारिश की है। मैंने किसी पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब लोग कहते हैं सचिन पायलट के मेरे मतभेद है, तो बताइए मेरे मतभेद कहाँ हैं? जब हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। मैंने मानेसर वाले अधिकांश विधायकों को टिकट देने की सिफारिश की है, मैंने विरोध नहीं किया। चलते चलते बात कर लेते हैं कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आज देर रात ब्यावर आएंगे, जहां रात्रि में विश्राम करने के बाद में सुबह 10 बजे वो जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और वो पाली से आ रहे हैं। पाली में किसी निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद में रात्रि विश्राम वो यहाँ पे करेंगे। बात करते हैं मैं चलते चलते में मंत्री महेश जोशी की। मंत्री महेश जोशी एक अखबार में विज्ञापन देकर के वो आचार संहिता की परिधि में आते नजर आ रहे हैं। दरअसल में जयपुर में एक धार्मिक स्थल पर रोपवे के शिलान्यास का कार्यक्रम था, जिसमें खुद भी नहीं पहुंचे, कोई राजनेता भी नहीं पहुंचा। 5 बड़े बड़े महंतों ने उसका शिलान्यास किया, लेकिन उन्होंने एक सरकारी एक अखबार में उन्होंने इस संबंध में जो विज्ञापन दे दिया, उससे वो इसमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करते हैं कि आज एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई की, जहां बांसवाड़ा में तलवाड़ा के वीडियो पूरणमल को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। वहीं उदयपुर नगर निगम के आवेश मोहम्मद जो एक्शन है उनको भी ट्रैप करने की खबर है। इसके साथ ही खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे दबंग नेता जो बांसुर से विधायक भी रहे हैं, उनको अपनी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये सब प्रमुख बातें हैं जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। कल फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन चलते चलते अभी बात करते करते फिर अभी खबर मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जो जमानत पर चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 6 नवंबर तक फिर से उनको जमानत जारी रखने के आदेश किए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ में विराम देते हैं। नमस्कार। हम सब एकजुट थे, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पेगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, आप बुलावा करेंगे, जो टाइमिंग रहेगी ना वो बहुत अच्छी रहेगी। सारा रश भी नमाज पढ़ी और सभी हम किसी के गुलाम नहीं है। हम सब समाज पार्टियों की मान सम्मान करते हैं। हम किसी के पीछे लगू नहीं है, हम किसी के तल में नहीं चाटेंगे, हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमेंगे। जो व्यक्ति हमारे को मान सम्मान देगा हम उसको मान सम्मान देंगे। आपको मैं कहना चाहता हूँ, वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी प्रतिनिधि हो, वो कोई भी किसी भी पार्टी का, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हम लोगों को जो हमारा सम्मान करेगा, जो समाज का सम्मान करेगा, जो हमारे दुख सुख में साथ खड़ा रहेगा, जब भी कोई भी हमारी समस्या होगी हमारे साथ रहेगा, उसी जनप्रतिनिधि के हम साथ रहेंगे। मैं किसी पार्टी का मैं वकालत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी प्रतिनिधि के लिए वकालत नहीं करने के लिए आया हूँ, मैं किसी के लिए वोट दिलाने के आपके लिए नहीं आया हूँ। मैं केवल मात्र आया हूँ किशनगढ़ में तो राजपूत समाज को सम्मान दिलाने के लिए आया हूँ। राजपूत समाज को सम्मान मिले, जहां भी आपका वोट है